नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 25 सितंबर 2024 को पितृपक्ष बुधवार की अष्टमी आने वाली है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए। यह उपाय पंडित जी ने अपनी अब भी किसी और की कथा में ही बताया है। यह उपाय बहुत सारे लोग करने वाले हैं और उपाय को समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आपको सही तरीके से करोगे वह उपाय काम करेगा, अन्यथा वह काम ही नहीं करेगा। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह पितृपक्ष का अष्टमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और इससे आपके घर परिवार में भी खुशियां आएंगी। आपके पितृ जब आपसे प्रसन्न होंगे तो वह आपको अच्छा आशीर्वाद देंगे, जिसकी वजह से आपके घर में सभी काम सफल भी हो। और बहुत सारे लोगों इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को पितृपक्ष अष्टमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। पर आपको उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। पितृपक्षा अष्टमी के दिन इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, समझते हैं कि ये एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। ये किस लिए किया रहा है? यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो, है ना। दूसरी बात यह है कि आप अपनी किसी भी तरह की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो ये उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी तरह की मनोकामना भगवान शिव जी से करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को खास रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है और जब घर की लक्ष्मी कोई खास उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा हो मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस एक चावल की ओर एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को बुधवार के अष्टमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि बुधवार की अष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस बुधवार अष्टमी के दिन किए जाने वाले ये एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय है। ये मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस एक चावल की कटोरी और एक कपूर के टुकड़े वाला उपाय को कर लें। पर यदि आप सुबह इस उपाय को न कर आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को न कर पाओ, तो आपके फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई, हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है,
तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7:30 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी थोड़ा देर हो जाती है ना, तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि बुधवार की अष्टमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में। इसीलिए जब आपको मकान मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना है। ना कोई भी उपाय आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार की अष्टमी के दिन बस कोशिश करना कि समय का थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश यदि ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्तगणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहले इस उपाय के लिए आपको लेनी है एक चावल की कटोरी। अब चावल की कटोरी कैसे? एक खाली कटोरी लेकर उसमें अपने घर के रसोई घर में जो चावल हो, वो चावल थोड़े से लेकर जो है आप उस कटोरी के अंदर डाल लीजिए। डाल लिया आपने, कितना लेना है? बिल्कुल चावल की कटोरी। हल्का सा मतलब फुल भर लो और हल्की सी खाली रहने देना। बस इतनी आपको चावल की कटोरी अपनी भर लेना है। और कटोरा नहीं लेना है, कटोरी ही लेना है। जो छोटी कटोरियां होती हैं ना, वो वाली तो उसके अंदर फुल। आप लोग चावल भर लो, थोड़ा सा कम रखना। फूल से बस उतने चावल आप लोग रख लो, है ना। उसके पश्चात में सबसे महत्वपूर्ण चीज, इस चावल की कटोरी के ऊपर मतलब चावल के ऊपर ही आपको रखना है एक कपूर का टुकड़ा। क्या रखना है? कपूर का टुकड़ा। अब आप लोग ये कहेंगे कि कौन सा कपूर का टुकड़ा रखना है। देखो, कपूर आजकल बहुत तरह के आते हैं, पर कोशिश करना आप अच्छे से अच्छा कपूर ही उपाय में उपाय करो। तो करना क्या है? आप लोगों को किसी भी जो मतलब पूजन वाली दुकान होती है, जहां पर पूजन सामग्री मिलती है, वहां पर जाकर उससे बोलना कि वो आपको कपूर दे दे। अब वो आपको तरह का कपूर बताएगा। पहला तो वो कपूर जो कि गोलियों के टाइप जैसा होता है, मतलब गोलियां गोलियां हैं और वो गोलियों के रूप में कपूर होता है। और दूसरा वो बताएगा जिसमें एक लंबी सी जो है होता है, या लंबा सा जो है एक कपूर का टुकड़ा जैसा होता है, मतलब बड़े बड़े टुकड़े जैसे होते हैं। ये दूसरा वो आपको कपूर बताएगा। तो इसमें से आपको कौन सा कपूर लेना है, आपकी जो मर्जी हो आप वो वाला कपूर ले सकते हो। वैसे कपूर का टुकड़ा यदि देखा जाए, जो टुकड़े वाला कपूर होता है, आप इस उपाय में वो वाला उपाय करेंगे तो ज्यादा रहेगा। उपाय के लिए करना है। और यदि आपके पास घोल वाला भी जो कपूर है ना, वो भी यदि आप लोगों के पास है, वो भी आप ले आते हैं तो वो भी चल जाएगा, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा रखना कि थोड़ी ज्यादा मात्रा में आप लोग कपूर जो है अपनी उस चावल की कटोरी के ऊपर रख लो। और जब एक कपूर का टुकड़ा रखोगे तो वो एक साथ ही एक पूरा टुकड़ा निकल कर आ जाएगा, जिसे आप लोग चावल की कटोरी के ऊपर रख देना है। और जिसके पास गोल वाला कपूर है, वो छोटा सा गोल वाला कपूर या 2-3 कपूर जो है उठाकर अपनी चावल की कटोरी के ऊपर आप लोग रख देना। अब रखने के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, सबसे महत्वपूर्ण काम आता है इस कटोरी को किस जगह पर रखना है। और सबसे पहली चीज आप ये भी समझ लीजिए कि इस उपाय को किस व्यक्ति को करना है। देखो, घर में जो माताएं बहनें होती हैं उनको यह उपाय करना है। घर का किसी एक सदस्य को यह उपाय करना। जो भी माताएं बहनें हों, उनमें से तो करना क्या है, इस चावल की कटोरी को आपने तैयार कर लिया, ऊपर कपूर का टुकड़ा रख लिया, वो भी आपको बता दिया कपूर का टुकड़ा कैसे रखना है। और उसके पश्चात में इस चावल की कटोरी को उठाना है। अब देखो, यहां पर आपके घर का मुख्य द्वार आपने देखा है, आपको वहां पर जाना है। अब देखो, जिनके खुद के घर है उनका मुख्य द्वार तो आप लोगों को पता ही होगा, एक मेन द्वार है, एक मेन गेट होता है, वहां पर जहां वो लोग जाएंगे। पर जो लोग किराए के घर में रहते हैं या जो लोग मल्टी जने रहते हैं, उनके लिए क्या उनका मुख्य द्वार कौन सा होगा और उन्हें इस चावल की कटोरी को लेकर कहां पर जाना है? तो देखो, जिनके खुद के घर है उनको तो कोई दिक्कत नहीं, उनका एक में गेट अलग ही होता है। पर जो लोग मल्टीजन किराए के घर में हैं, उनके किराए के घर का वो आखिरी गेट, जिस गेट से आप लोग अंदर बाहर आते हो, या मल्टी के उस कमरे का वो आखिरी गेट जहां आपका मल्टा यूएस का कमरा है, मतलब जहां से आप लोग अंदर बाहर आते हो, उस दरवाजे के बाहर की साइड आपको ये उपाय मतलब पूरा करना है। और जिनके घर का मुख्य दरवाजा है वो तो समझ ही जाएंगे। तो इस चावल की कटोरी को लेकर आपको आना है।
अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आ गए, आप लोग मेन गेट पर आ गए। अब उसके पश्चात इस चावल की कटोरी को आपको कहां पर रखना है? देखो, आपका घर का जो दरवाजा है, दरवाजे के बाहर की साइड होकर, ऊपर कोई दीवार हो तो दीवार पर भी रखो, और नीचे यदि सुरक्षित जगह पर रख सकते हो तो वो भी रख सकते हो। पर नीचे रखोगे तो वो सुरक्षित नहीं रहेगी शायद, इसीलिए आप लोग कोशिश करना कि ऊपरी जगह पर रखो। अब दोस्तों, इस बात का आप लोग ध्यान रखना, इस चावल की कटोरी को आपको अपने दरवाजे के अंदर की साइड भूल कर भी नहीं रखना है। आपका जो दरवाजा है या जो चौखट है, उसके बाहर की साइड होकर ही इस कटोरी को आपको रखना है। भले ही अब आप उसे थोड़ी ऊंचाई पर रख दो या थोड़ी नीचा पर रख दो, वो सुरक्षित चाहिए। वो कटोरी, उस कटोरी के चावल जाने नहीं चाहिए। उस कटोरी के चावल की कटोरी के ऊपर जो आपने कपूर रखा है, वो भी सुरक्षित रहना चाहिए। ऐसे स्थान पे आपको अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड करके इस कटोरी को रख देना चाहिए। किस साइड रखोगे? अंदर से देखने पर आपका जो सीधा हाथ हो, आप उस सीधे हाथ के हाथ पर, उस सीधे हाथ की चौखट पर बाहर की साइड जो है, इस कटोरी को रख दीजिए। किस समय रखना है? उसी समय रात्रि में 8 बजे से 10 बीच में। कभी भी किसी दिन अष्टमी के दिन रात्रि में यह उपाय शुरू होगा। अब आपको करना क्या है? यहां पर आपका आधा काम पूरा हो जाता है, मतलब आधा उपाय पूरा हो जाता है कि आपने अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर की साइड ये चावल की कटोरी, जिसके ऊपर आपने कपूर का टुकड़ा रखा हुआ, ये रख दिया। अब इसके पश्चात आपका आधा उपाय होता है पूरा, और आप अपने कामों को कर सकते हैं और रात्रि में सो सकते हैं। अब पूरी मतलब कि जो अमावस्या की रात होगी, वो पूरी रात आप लोगों को इस कटोरी को अपने घर के दरवाजे के बाहर की साइड रखे रहने देना है। छूना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस हो सके तो उस कटोरी को जितना हो सके सुरक्षित जगह पर रखना। कोई उसे हानि ना पहुंचाए, कोई बिल्ली आ जाए या कोई गाय आ जाए तो भाई उनसे आपको बचाकर रखना है। तो करना क्या है? पूरी रात आप इसे रखे रहने दो और इस उपाय को पूरा आप लोगों को करना है। तो सुबह सुबह आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो स्नान करना है। अभी इस कटोरी के पास बिल्कुल नहीं जाना है, आप लोगों को पहले स्नान करना है। स्नान करने पश्चात आप लोगों को शुद्ध वस्त्र, शुद्ध हो जाना है। बिल्कुल पूर्ण रूप से धुले कपड़े या नए कपड़े पहन लेना है। उसके पश्चात में यदि आप अपने घर की साफ सफाई जो करना चाहे वो पहले कर लीजिए। अपने घर के बाहर की साइड जो भी आप लोग मतलब करना चाहते हैं, गोबर लिपना चाहते हैं या पानी छिड़कना चाहते हैं, पहले वो कर लीजिए। आपके सारे काम हो जाए। सारे काम होने के पश्चात, उसके पश्चात जितना जल्दी हो सके सुबह सुबह आप इस उपाय को पूरा करने की कोशिश करना। जैसे कि 10 और तक भी करोगे तो भी चला जाएगा, तो आपके सारे काम हो गए। अब सारे काम होने के पश्चात आप अपने घर से, रसोई घर से एक माचिस का मतलब वो उठा लेना, एक माचिस उठा लेना। उस माचिस को लेकर अब आप आना इस उपाय को पूरा करने के लिए। उस माचिस को लेकर आप आ जाइए अपनी इस कटोरी के पास में, जहां पर आपने मुख्य द्वार के बाहर की साइड इस कटोरी को रखा हुआ है। और करना क्या है? देखिए, इस चावल की कटोरी के ऊपर आपने रखा हुआ था, एक का टुकड़ा रखा हुआ था, एक कपूर का टुकड़ा। तो आपका सबसे पहला काम अब ये रहेगा कि अपनी माचिस को जलाकर उस चावल की कटोरी के ऊपर जो कपूर का टुकड़ा रखा हुआ है उसको जला दो। चावल की कटोरी को हिलाना भी नहीं है, कुछ नहीं करना है। चावल की कटोरी जहां पर रखी हुई है वहीं पर रखे रखे ही उस चावल की कटोरी के ऊपर रखा हुआ कपूर को आपको अपनी माचिस के द्वारा माचिस जलाकर जला देना है। आपने वहीं के वहीं चला, जब तक वो कपूर का टुकड़ा जलता है, जब तक आपको मतलब वहीं उसी स्थान पर खड़े रहना है, जब तक वो मतलब जो कपूर का टुकड़ा है वो जल नहीं जाता। उसके जलने का इंतजार करो, और जब वो पूरा जल जाए, अच्छे से आगी उसकी मतलब पूरी तरीके से बुझ जाए, कपूर पूरी तरीके से जल जाए, उसी चावल की कटोरी के ऊपर ही तो आपको करना क्या है? अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है। जब कपूर पूर्ण रूप से जल जाए, अब आपको इस चावल की कटोरी को उठाना है और इस चावल की कटोरी के अंदर जो चावल है, इन चावलों को आपको पक्षियों के लिए चुगने के लिए डाल देना है। अब कहाँ डालोगे? देखो, किसी ऐसे वृक्ष के नीचे, पेड़ के नीचे। ध्यान से सुनना, कोई भी वृक्ष हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पेड़ हो जहां पर पक्षी आते हो दाना चुगने के लिए, तो आपको किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जाना है। भले ही वो वृक्ष आपके घर में ही क्यों ना हो। यदि आपके घर में ही पशु मतलब जो पक्षी होते हैं, जो वो आते हैं, सिर्फ पक्षी ही कह रहे हैं,
जो चिड़िया वगैरह होती हैं वो आती हैं दाना चुगने के लिए। तो आप वृक्ष के नीचे जाकर इन चावल के दानों को आप वहां पर पूरे में फैला दीजिए, मतलब डाल दीजिए। इस चावल की कटोरी के पूरे चावल को पेड़ के नीचे डालना है, मतलब पेड़ की छाव में डालना है। ऐसा नहीं, पेड़ यहां है और आप दूर जाकर डाल रहे हो। पेड़ के नीचे ही आप लोगों को ये पूरे चावल जो है डाल देने हैं। डालने के पश्चात अब बस वो अपने जो पक्षी होंगे वो इन सारे दानों को चुग लेंगे और आपको आ जाना है अपने घर पर वापस। और घर पर वापस आने पश्चात यहां पर ये उपाय पूर्ण हो जाता है। ध्यान दीजिएगा कि यह चावल की कटोरी के जो चावल हैं, इन चावलों को पशु जो ने मतलब जो पक्षी होते हैं वो चुग लेने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए हमने बोला कि किसी ऐसे वृक्ष के नीचे जहां पर पेय पक्षी आते हो, क्योंकि पेड़ के नीचे मतलब पेड़ पर सदैव ज्यादा जो है पक्षी बैठे रहते हैं। तो किसी भी पेड़ के नीचे आप लोग इन चावल के दानों को डालकर आ सकते हो और घर आकर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि दोस्तों ये समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी हो सकता, जैसे पितृदोष हो सकता है, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 25 सितंबर 2024 बुधवार के दिन इस एक चुटकी हल्दी वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है दोस्तों। अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे दोस्तों समझते हैं कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है कि यह एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जो उपाय है यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है। यह आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और यदि कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस एक छुट्टी हल्दी वाला उपाय को खास रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी है। और जब घर की लक्ष्मी कोई विषय उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह एक छुटकी हल्दी वाला उपाय समझ आ गया वह व्यक्ति इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को बुधवार के दिन जरूर करे, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 25 सितंबर 2024 बुधवार पितृष्टमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस एक छुटकी हल्दी वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 25 सितंबर 2024 बुधवार पितृष्टमी के दिन किए जाने वाले ये एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय है ये मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा कि समय होगा, सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही है कि सुबह के समय हम इस एक छुटकी हल्दी वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश यदि आप सुबह को इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब दोस्तों, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि दोस्तों समय होता कब है, कितने बजे से कितने बजे ये समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा।
तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस एक छुटकी हल्दी के दीपक जो उपाय को कर सकते हो भैया। बहुत सारे लोग यहां पर ये प्रश्न भी जरूर करेंगे कि दोस्तों, हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए? तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और यदि आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो दोस्तों 7 या रात 8 बजे तक भी यदि उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और यदि इससे भी या थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 25 सितंबर 2024 बुधवार का दिन है। ये दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में एक बार, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना।